दोस्तों, आज की कहानी का नाम है ट्रेन की एक सच्ची घटना। और यह इस कहानी का दूसरा भाग है। इस कहानी का पहला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, ट्रेन की एक सच्ची घटना। कहा जाता है कि एक भेड़ियार जो लगभग 20-22 साल का गबरू जवान था, वह अक्सर अपनी भेड़ों को लेकर इसी तालाब की ओर से निकलता था। वह किस गांव का था, इसका पता किसी को भी नहीं था, पर जब भी वह अपनी भेड़ों को लेकर इस गड्ढे की ओर आता था तो 1-2 घंटे इसी गड्ढे पर आराम करता था। बार बार तालाब पर आने के कारण बलेसरा के भैया से उसका थोड़ा परिचय भी हो गया था और वह बलेसरा के भैया को काका कहकर पुकारता था। बलेसरा के भैया उससे 2-3 कंबल भी खरीदते थे। सुनने में आता है कि वह बलेसरा के भैया से इन कंबलों का पैसा नहीं लिया था और कहा था कि काका, इधर बराबर आता ही हूँ और आपके घर पर पानी पीने आता हूँ। कभी कभी आपके वहाँ से सत्तू भुजा आदि भी खाने को मिल जाता है, इसलिए आपसे इन कंबलों का पैसा नहीं लूँगा। पर हाँ, अगर आप अब कोई कंबल खरीदेंगे तो ज़रूर पैसे लूँगा। आपको लग रहा होगा कि इस भूतिया कहानी से इस भेड़िहार का क्या संबंध है, और साथ ही यह कहानी तो किसी और दिशा में बढ़ रही है, पर ऐसी बात नहीं है। दरअसल हुआ यह कि एक दिन उस भेड़ियार ने बलेसरा के भैया से कहा कि काका, हम आपकी छावड़ी से ब्याह करना चाहते हैं। यह सुनते ही बलेसरा के भैया दौड़कर मड़ई में से लठ निकाल कर लाए और गुस्से में उस भेड़ियार को 2-3 लठ जमा दिए और उसे वहाँ से भागने के लिए कहा, और साथ ही यह भी कहे कि फिर कभी इस तालाब पर अपनी सूरत मत दिखाना। इस बात को बीते कई महीने हो गए थे, पर एक दिन अचानक वह भेड़ियार फिर से उस तालाब पर प्रकट हुआ। इस बार उसने अपने भेड़ों को बलेसरा की मड़ई से दूर ही रखा और तालाब के दूसरे किनारे पर एक छोटी मड़ई डालकर रहने लगा। बलेसरा के भैया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह भेड़िहार प्रतिदिन सुबह में अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता, पर शाम को उसी तालाब पर वापस आकर रात बिताता। एक दिन मौका देखकर उसने फिर से बलेसरा के भैया को कहा कि वह बलेसरा का विवाह उससे कर दे, पर बलेसरा के भैया इस बार भी तैयार नहीं हुए और फिर से उसको मारने पर उतारू हो गए। पर वह भेड़िहार डरा नहीं और सिर्फ इतना ही कहकर चला गया कि जैसी आपकी मर्जी। कहा जाता है कि उसी दिन रात को वह भेड़ियार फिर से अपनी भेड़ों के साथ उस तालाब पर आया और शराब के नशे में पता नहीं क्या क्या बोला। उसने यहाँ तक कहा कि आज की रात उसके जीवन की आखिरी रात है, पर बलेसरा के भैया ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और सोचा कि सुबह गांव के बड़े बुजुर्गों के सामने इसे मारकर यहाँ से भगा दूंगा। सुबह हुई, उस भेड़ियार की भेड़ें उठकर चरने के लिए इधर उधर जाने लगी, पर भेड़िहार का कुछ भी अता पता नहीं था। सूर्य देव के सिर पर आ जाने के बाद भी वह भेड़िहार अपनी मड़ई से बाहर नहीं निकला। इधर बलेसरा के भैया गांव में जाकर 8-10 लोगों को पंचायत करने के लिए इकट्ठा करके उस तालाब पर ले आए। जब एक आदमी ने उस भेड़िहार के मड़ई में जाकर उसको हाँक लगाई तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। अब वह आदमी उस सोए भेड़ियार के पास जाकर उसको जगाने की कोशिश करने लगा, पर क्या उस भेड़ियार के प्राण पखेरु तो उड़ गए थे। यह बात गांव जवार में आग की तरह फैल गई कि उस भेड़ियार ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस आई और उसकी लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए ले गई। खैर, यह बात आई गई हो गई।
इस घटना के लगभग 1 साल बाद एक दिन जब बलेसरा गांव के ही कुछ बकरी, गाय आदि के चरवाहों के साथ उल्हापाती खेल रही थी, तो वही डाल टूट गई जिस पर वह बैठी थी और उसकी भी यह लीला समाप्त हो गई। गांव के लोगों को यह मात्र एक दुर्घटना लगी थी और उनको लगा था कि पेड़ पर से गिरकर बलेसरा की मौत हो गई। उसको उसी गड्ढे पर एक कोने में दफना दिया गया, क्योंकि उसके घर वालों को लगा था कि बलेसरा अभी 11-12 साल की बच्ची ही तो है। पर आज जब बलेसरा ने बताया कि उसे ओलापाती खेलते समय किसी ने धक्का दिया था और वह धक्का देने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, वही भेड़िहार था। बलेसरा ने सुबकते हुए आगे कहा कि जब से वह भेड़िहार मरा, उसके लगभग 1 महीने बाद से ही उसे लगने लगा था कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है, पर उसने यह बात किसी से नहीं बताई। वही कहीं भी जाती थी तो उसे आभास होता था कि कोई तो ऐसा है जिसे मैं देख नहीं पा रही हूँ। बलेसरा ने बताया कि एक दिन वह मड़ई में अकेले थी। उस दिन उसके माता पिता ऊख छीलने गन्ने के खेत में गए थे और बलेसरा मड़ई में खाना बना रही थी। तभी वह भेड़िहार प्रकट हुआ और बलेसरा कुछ समझे इसके पहले ही फूट फूट कर रोने लगा। बलेसरा की तो चीख निकल गई, पर उस भेड़िहार ने उसे न डरने के लिए कहा और कहा कि वह उससे शादी कर ले, पर बलेसरा ने मना कर दिया। इसके बाद वह भेड़िहार गायब हो गया और इस घटना के 4-5 दिन बाद ही उसने बलेसरा को पेड़ से धक्का देकर मार डाला। बलेसरा आगे रो रो कर कहने लगी कि उस भेड़िहार ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, मैं उसकी गुलाम हूँ, वह जो बोलता है वह मुझे करना पड़ता है और कभी कभी वह कोई गलती करने पर हमें मारता भी है। उसने आगे कहा कि इस भूत ही दुनिया में जो सबसे ताकतवर है उसकी ही चलती है, यहाँ भी पुरुष वर्ग महिलाओं पर हावी है। उसने कहा कि कभी कभी उस भेड़िहार के कई सारे दोस्त मिलकर मुझे मारते हैं और हमेशा सताते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेतों का भी एक क्षेत्र होता है जिसमें हम लोग विचरण करते हैं। हम दूसरे भूत प्रेतों के क्षेत्र में जाना पसंद नहीं करते। उसने यहाँ तक कहा कि हमारा भी शोषण किया जाता है, हमें एक नौकरानी की तरह रहना पड़ता है। जब जिस बड़े भूत की मर्जी हुई उसके हुक्म की तालीम करनी पड़ती है। उसने कहा कि हम भूत भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ अच्छे भूत भी हैं, वे किसी का नुकसान नहीं करते, बस अपनी ही धुन में रहते हैं। उसने कहा कि हम भूत प्रेत में भी हर जातियों के भूत हैं, कोई मुसलमान तो कोई हिंदू तो कोई और हम लोग विशेषकर अपनी जाति के पूजा पाठ करने वाले लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। हमें धार्मिक स्वच्छ स्थानों पर जाने से डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें जलाकर राख कर देगी। इसके बाद बलेसरा और फूट फूट कर रोने लगी। उसने वहाँ खड़े लोगों से गुहार लगाई कि मैं इस गड्ढे पर रहते हुए भूत प्रेतों से इस गांव की रक्षा करने की भी कोशिश करती हूँ। आखिर कब तक मैं ऐसे ही भटकती रहूँगी, उस भेड़िहार का अत्याचार सहती रहूँगी। उसकी बात सुनकर गांव के पंडित जी आए और बोले कि बेटी, आज ही तेरा उद्धार करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे और उसे इस भूती दुनिया से छुटकारा दिलाकर तुझे इस प्रेतात्मा से मुक्ति दिला देंगे। इसके बाद बलेसरा अचानक गायब हो गई और पंडित जी ने उसी दिन बाजार से धार्मिक अनुष्ठान के लिए कुछ सामान मंगाए और दूसरे दिन सुबह कुछ पूजा पाठ किए। कहा जाता है कि अब बलेसरा को मुक्ति मिल गई है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।